नमस्कार। इस माँ महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम सिट्टिया सिंहदेव एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से बांधवगढ़ से फ़ोन लाइन वीडियो कॉल पे जुड़ा हुआ हूं। बाबा, पहले तो आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में स्वागत है बाबा। जी, प्रणाम। बाबा, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक एनडीटीवी के जाबाज युवा पत्रकार जो बस्तर जंक्शन के नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाते थे बाबा, उनका एक ठेकेदार का जो है वो वीडियो कवरेज किए थे, भ्रष्टाचार उजागर किए थे, जिसको लेकर ठेकेदारों ने उसको अपने निर्माणाधीन जहां काम हो रहा था बाबा, उसमें सेप्टिक टैंक में डालकर हत्या कर दी गई। तो उसको लेकर बाबा आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं बाबा? एक जघन्य अपराध हुआ है, बहुत ही निशंस हत्या की गई है। एक होनहार पत्रकार था, बहुत हौसले वाला युवा पत्रकार था, जो बहुत अंदरूनी इलाकों में जाने से भी हिचक नहीं करता था। एक अवसर पर कोबरा बटालियन के सेनानी जब मारे गए थे और एक गिरफ्तार कर लिया गया था, एक कब्जे में ले लिया गया था नक्सलियों द्वारा, तो इन्होंने अपनी भूमिका भी निभाई थी और छुड़वाने में अहम भूमिका निभाई थी। मोटरसाइकिल से अपने वो जवान को लाने में अन्य साथियों के साथ सफल हुए थे। तो स्वाभाविक है कि बहुत ही हिम्मत रखने वाला एक युवा पत्रकार थे, जिन्होंने अन्य कई अवसरों पे सामाजिक आवश्यकताओं को लेके, क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को लेके, विकास में कमियों को उजागर करने में एक अहम भूमिका अपनी निभाई थी। और 1 जनवरी को जो जानकारी लगी है, जो ठेकेदार का नाम आ रहा है, इनके भाई के बैडमिंटन कोर्ट के बगल में एक सेप्टिक टैंक में इनकी लाश बरामद हुई, जिसके ऊपर 4 या 8 इंच का ढलाई कर दिया गया था, ताजा ढलाई कर दी गई थी। तो बहुत ही दुखद वाकया, बहुत ही दुखद घटना, और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम सब उम्मीद करते हैं। बाबा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जैसे आप लोग के शासनकाल में जैसे पत्रकार सुरक्षा को लेकर जो अभी तक आप लोगों ने उसमें क्या कर दिया था बाबा, आप लोग के मतलब जो है शासनकाल में? विधानसभा से एक कानून पारित हुआ था जी पत्रकार बाबा। सुरक्षा वाला, जी बाबा। और हाँ, वो विद्यमान है। हो सकता है कि समय और आवश्यकता अनुसार उसमें और कोई संशोधन करने की आवश्यकता हो। अगर ऐसा महसूस होता है तो हर स्तर पे, जिलों पे और फिर जिलों की जानकारी लेके प्रदेश स्तर पे पत्रकारों को पहल करके वर्तमान शासन को जानकारियां देनी चाहिए। उस कानून में यदि और कोई संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है। तो बाबा, ये बोल रहा था मैं कि एक सवाल मेरा एक और था कि अभी जो है 2024 लगभग 15-16 दिन पहले 2024 में रेड क्रॉस का एक चुनाव हो रहा था बाबा, जिसमें कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर हो रहा था बाबा। वहाँ पे जिला पंचायत कार्यालय में ऊपर छत में हो रहा था, जहाँ पे चुनाव के बीच में ही कुछ 20-25 युवा आते हैं और जो है शासन प्रशासन के हाथ से वो बाबा सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल भी हुआ था कि कागज़ वागज भी फाड़ दिए और धक्का मुक्की भी किए बाबा। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे बाबा? मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी का मैं भी सदस्य हूँ और मेरे पास भी जानकारी आई थी कि बैठक बुलाई गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में बैठक बुलाई गई थी, जिला पंचायत के कार्यालय में जो उनका सभा कक्ष है, वहाँ कई बार हम लोग अन्य बैठकों में गए हैं। वहीं पर रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक बुलाई गई थी। एडिशनल कलेक्टर वहाँ उपस्थित थे, वो निर्वाचन अधिकारी मनोनीत किए गए थे कलेक्टर द्वारा, और पुलिस भी उपस्थित थी वहाँ। स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी कर्मचारी वहां पर उपस्थित रहे होंगे, क्योंकि सीएमओ की जानकारी में ये सब हो रहा था। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि प्रशासन इतनी असहाय सी दिख रही थी कि 10, 15, 20 युवा आते हैं, एक वकील शायद साथ में थे, और उनके आड़ में उनको प्रवेश करने दिया जाता है एक ऐसी सभा कक्ष में जहां रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों को बुलाया गया था।
तो प्रशासन की तरफ से पहले तो मैं मानता हूं कि बड़ी भूल और बड़ी चूक थी कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य नहीं थे उनको प्रवेश क्यों करने दिया और कैसे करने दिया। और उसके बाद जिस तरह से जो डायस था, जहाँ टेबल लगी हुई थी, जहाँ एडिशनल कलेक्टर या रिटर्निंग ऑफिसर के बैठे हुए थे, वहां सामने खड़े होके और जोर जोर से हल्ला करना, नारेबाजी करना इत्यादि मैंने प्रजातंत्र में आज तक नहीं देखा था। इस तरह से किसी चुनाव की प्रक्रिया का अपहरण किया जा सकता है और करने दिया गया, क्योंकि पर्याप्त पुलिस बल वहां था। किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि जो वहां शोरगुल कर रहे थे वे रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य हैं भी कि नहीं। दावा आपत्ति करना है, नियम और समय के हिसाब से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका ऐसा अपनाया जाएगा, ये मेरे जीवन का एक नया अनुभव था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और बाबा एक और सवाल बस लास्ट करता हूँ मैं। अभी जैसे आगामी नगर निगम महापौर चुनाव और पंचायत चुनाव होने हैं बाबा, तो उसमें आप लोग की क्या तैयारी है और कैसी तैयारी रहेगी इस बार बाबा? कांग्रेस पार्टी का संगठन है और कांग्रेस पार्टी के जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस के माध्यम से, और उन्होंने जो व्यवस्था बना रखी है, 48 वार्डों को 8 जोन में बांटा हुआ है और उन जोन के जो प्रभारी हैं उनने और नीचे सेक्टर बनाए हुए हैं, 2 या 3 वार्ड के सेक्टर बने हैं। वहां से समितियां बनाई गई हैं जो कैंडिडेट के बारे में राय शुमारी करेंगी और सर्वसम्मति से पहल करके उम्मीदवार का चयन करेंगे। यदि सर्वसम्मति से पार्षद उम्मीदवार नहीं होते हैं तो वही मतदान का सुझाव दिया गया है कि गुप्त मतदान वहीं पर कराया जाए। सामने कोई बोल नहीं पाता, तो गुप्त मतदान के माध्यम से जो भी वहां पर कैंडिडेट्स होंगे उनको वो समिति के सदस्यों की जानकारी पहले से ही होगी। कोई नाम सुझाना चाहे तो नाम भी सुझा सकते हैं, उसमें कांग्रेस पक्ष के किसी भी मतदाता का नाम अगर वो देना चाहे। एक परिवार से एक से ज्यादा नहीं, नहीं तो मैंने अपने परिवार के 10 लोगों का नाम दे दिया, ऐसा नहीं।